नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो आज की डेट में हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है काम का भविष्य, यानी फ्यूचर ऑफ आवर वर्क। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से बदल रहा है हमारे काम करने का अंदाज और हमें किस तरह से रेडी रहना चाहिए इस बदलते हुए दुनिया के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस ठक मार के पीछे। हमारे जॉब और करियर में होने वाले चेंजेस को समझना जरूरी हो गया है, क्योंकि दुनिया बदल रही है और एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अपने काम का तौर तजुर्बा करते रहना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने के कारण काम का स्ट्रक्चर भी इवॉल्व हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे रिमोट वर्क रिवॉल्यूशन की, एंड सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे फ्यूचर ऑफ द स्किल्स की, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आने वाले मार्केट में हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। एंड थर्ड सेगमेंट में बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्किल्स की, किस तरह से हम डे टू डे लाइफ में इन सारी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बात करें फर्स्ट सेगमेंट यानी रिमोट वर्क रिवॉल्यूशन की, तो आज का ट्रेंड है रिमोट वर्क का। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड ने तो काम करने की पहचान ही बदल दी है। आज के डेट में लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। इस रिवॉल्यूशन ने तो ये सिखा दिया कि किस तरह से लोग अपने घर से काम करके अपना भविष्य बना सकते हैं। इन सारे टॉपिक के बाद हमारे दिमाग में एक टॉपिक आता है द गिग इकोनॉमी, यानी कि काम करने का नया तरीका, कि किस तरह से आज के डेट में फ्रीलांसिंग एंड गिग बेस्ड जॉब ट्रेंड कर रही है एंड किस तरह से लोग फ्रीलांसिंग जैसे काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। फिर हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इस तरह के काम हमारे लिए हमेशा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं इन सारे काम को करने के बाद। तो इसी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ जाता है हमारा सेकंड सेगमेंट, दैट इज स्किल ऑफ द फ्यूचर, कि आज के डेट में हमें किस किस स्किल को एक्वायर करना इंपॉर्टेंट है ताकि आने वाले मार्केट में हम अपनी जगह बना सकें, एंड हाउ कुड वी वर्क इन दिस रिवॉल्यूशन ऑल्सो। तो आ जाते हैं सेकंड सेगमेंट यानी स्किल्स ऑफ द फ्यूचर की। रिमोट वर्क एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के साथ साथ आने वाले टाइम में कुछ स्किल्स एंड क्वालिटीज की डिमांड बढ़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है, ताकि आप उन सारी स्किल्स से अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अगर हम कुछ स्किल्स की बात करें तो वो हो जाती है एडेप्टेबिलिटी स्किल्स, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड टेक्नोलॉजी नोन हाउ स्किल्स, फोर्थ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आज के डेट में ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर्स में वर्क कर रहे हो। तो इन सारी स्किल्स को जानने के बाद आ जाती है एक प्रॉब्लम, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्किल्स की, कि किस तरह से हम अपने करेंट रोल में इस स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको बता दूं, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आ जाता है हमारा थर्ड सेगमेंट यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्किल्स की, कि किस तरह से हम इसे फोकस्ड वे में कर सकते हैं। चाहे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, या एक स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ आवर्स इसमें स्पेंड करते हो तो आप काफी सारी चीजें इससे सीख सकते हो। तो आइए बात करते हैं थर्ड सेगमेंट में यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्किल्स। सबसे पहले स्किल्स की बात करें तो वो हो जाती है एडेप्टेबिलिटी स्किल्स, यानी नाम से ही आपको समझ में आ रही होगी कि एडेप्ट करना। इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाए रखना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नए तजुर्बे हासिल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस स्किल्स को सीखने के लिए आप वर्कशॉप को ज्वाइन करिए ताकि आप अपने आप को नए स्किल से अपग्रेड रख सकें। अब आपने सोचा होगा कि मैंने वर्कशॉप कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए क्यों बोला। काफी सारे यूट्यूब पे फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने बोला वर्कशॉप को ज्वाइन करने, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्री वर्जन तो काफी समय से अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उन कोर्सेज को देखा तक नहीं होगा। इससे क्या होगा, अगर आप पेड वर्जन में जाते हो तो इसकी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उन स्किल्स को सीखोगे। नॉट देन 80-90% बट 50% भी आप उन स्किल्स के बारे में जानोगे। एंड अगर आप यूट्यूब वर्जन पे सीखते हो और YouTube पे कंसिस्टेंटली सीखना स्टार्ट करते हो तो आप इन स्किल्स को सीख चुके हो, ये एडेप्टेबिलिटी स्किल्स को एक्वायर कर चुके हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फ्री वर्कशॉप में जाना है या पेड वर्कशॉप या YouTube पे करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अडेप्ट करना मीन्स किसी भी नई चीज को एक्वायर करना। ये भी एक स्किल्स होती है कि आप कोई भी नए स्किल से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, आपके पास एडेप्टेबिलिटीज है। ओके, बात करें सेकंड स्किल्स की तो वो हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस स्किल्स के बारे में आपने सभी से सुना होगा कि
कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कर लो, आपको इंटरव्यू हो जाएगी। एक स्टार्टअप के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक कर लो तो आपका स्टार्टअप अच्छा चलेगा। हाँ, ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आप अपने थॉट को साफ तौर पे दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड वो जो नेक्स्ट पर्सन है आपको अच्छे से समझ सकता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स होते जा रही है आज के जॉब मार्केट में। एंड अगर इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो यूट्यूब पे काफी फ्री वर्जन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस स्किल्स को सीख सकते हैं। एंड ये स्किल्स प्रैक्टिस से ही आएगी, जिसके लिए आप अपने कलीग्स या फ्रेंड से डे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड हमेशा उससे फीडबैक ले और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, जिसके थ्रू आप ये स्किल्स को अच्छी तरीके से अक्वायर कर सकते हो। एंड ये स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होते जा रही है, सो मस्ट वर्क अपॉन इट। आ जाते हैं थर्ड स्किल्स, यानी टेक्नोलॉजी नोन हाउ की स्किल्स। इस स्किल्स को समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंडस्ट्री में आने वाले ट्रेंड्स एंड टूल्स पर नजर रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज द चैट जीपीटी, तो आप एक स्टेप पीछे आ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में काफी सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो एआई का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपको भी ये सारी चीजें सीखनी चाहिए ताकि आप ट्रेंड्स के साथ आगे चल सके। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। याद रखें, ये आपकी इंडस्ट्री की होनी चाहिए, ना कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं एंड आप एक हेल्थ वेबिनार में चले गए हो। नो, दैट्स नॉट। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि ये आपके अपने इंडस्ट्री के बारे में होनी चाहिए, चाहे वो जो कुछ भी हो। आपको अपनी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी नोन हाउ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, एंड आपको उन सारी स्किल्स से अपने आप को अपग्रेडेड रखना होगा। वो चाहे YouTube पे, अगर आप कंटेंट क्रिएशन चैट जीपीटी सीखना चाहते हो तो YouTube पे भी है एंड उसके कोर्सेज भी मिलते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे सीखना चाहते हो। जैसे ध्रुव राठी के भी कोर्सेज आते हैं चैट जीपीटी पे, अंश मेहरा भी चैट जीपीटी सिखाते हैं YouTube पे फ्री वर्जन पे। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसे सीख सकते हो और इसे अडेप्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ स्किल्स में, जो कि है टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्किल्स, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आप किस तरह से वर्क के साथ साथ अपने काम को, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमें हमेशा कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी एंड टाइम ब्लॉकिंग का वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने टाइम को हर वर्क के लिए मैनेज करके रखना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने के लिए काफी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसे मैनेज करने के लिए अपने प्रायोरिटी को सेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए आज के डेट में एक काम इंपॉर्टेंट है तो आपको प्रायोरिटीज लगानी चाहिए कि इस फर्स्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, देन सेकंड वर्क, देन थर्ड वर्क। इस तरह से आपको प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। सेकंड, आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए कि आज मुझे इन सारे कामों को करना है। थर्ड, कि आपको मल्टीटास्किंग से बचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रायोरिटीज सेट कर रखी है कि इतने काम मुझे आज करने हैं, तो आपको उससे ही करने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बीच में दूसरा काम आ जाता है तो आप उसे बचे, उसे अवॉइड करें, वो मल्टीटास्किंग से आप उसे बचे, क्योंकि आपने पहले ही प्रायोरिटीज को सेट कर रखा है। एंड थर्ड, रियलिस्टिक गोल बनाएं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी कैपेबिलिटीज है कि आप एक दिन में 4-5 काम कर सकते हो, तो आप उसके ही लिस्ट बनाएं, उसकी ही प्रायोरिटीज को सेट करें, ना कि आप 10 काम को लिख के बैठ जाए और उसे रियलिस्टिक वे में कर ही ना सके, जो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो। तो ये कहती है हमें रियलिस्टिक गोल को सेट करना चाहिए। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी इंप्रूव करें। इसके अलावा नेटवर्किंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, जिसमें आप अपने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से जुड़िए। लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए एंड अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू सुनकर अपने नॉलेज को ब्रॉडन करते रहिए। नेटवर्किंग में आप अपने लिए नए अपॉर्चुनिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अपनी इंडस्ट्री में होने वाले नए नए ट्रेंड्स एंड टूल्स को भी पहचान सकते हैं एंड उनसे अप टू डेट रह सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन याद रहे, खुद को एक बार में परफेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये सारी स्किल्स अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करें एंड खुद को इंप्रूव करते रहें एंड हर एक नए स्किल्स को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रखें, जो कि आपको आपके जॉब एंड करियर को नेक्स्ट हाइट तक ले जाने में काफी सारी हेल्प करेगी। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम का भविष्य बदल रहा है और हमें किस तरह से इसके साथ एडजस्ट करने आना चाहिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंसानियत को भी बनाए रखें। रिमोट वर्क, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग एक नए इरा को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, हर बदलाव के साथ एक नया मौका भी होता है।
इसलिए अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहें, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहें एंड टेक्नोलॉजी को अपने लिए इस्तेमाल करना सीखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले फ्यूचर कंटेंट से जुड़े रह सके। स्टे ट्यून फॉर मोर इनसाइट्स एंड डिस्कशन। धन्यवाद।